हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द Auger process in an atom makes a transition to the lower state without emitting a photon. The excess energy is transferred to the outer electron which may be ejected in the atom. This is called an Auger reaction. Assuming that nucleus to be massive, the kinetic energy of an equal to 4 Auger electrons emitted by the chromium by absorbing the energy from the n equal to 2 to n equal to 1 transition. तो बच्चों एक सिंपल सा प्रोसेस जिसे हम ऑगर प्रोसेस बोल रहे हैं. अ ट्रांजेक्शन टू अ लोअर स्टेट विदाउट एमिटिंग अ फोटोन. ये बोल रहा है कि वो फोटोन एमिट ही नहीं करेगा अगर ट्रांजेक्शन होता है एटम का हायर एनर्जी लेवल से. हम जानते हैं कोई भी एटम है, जैसे यहाँ बोल दिया गया हमको कौन सा क्रोमियम है. तो बच्चों का क्रोमियम है अगर मैं इसको स्टार बनाता हूँ, मैं एक्साइटेड एटम है और अगर ग्राउंड स्टेट में आता है क्रोमियम, ठीक है, तो जनरली होता क्या है, एक गामा फोटोन रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ हो नहीं रहा है. अब ये बोला जा रहा है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, क्योंकि हायर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो ये जो अपनी एनर्जी है उसको क्या यूज़ करता है, ट्रांजेक्शन्स के अंदर यूज़ करता है. क्या बोल रहा है देखो आगे. द एक्सेस एनर्जी ट्रांसफर टू द आउटर इलेक्ट्रॉन विच में बी इजेक्टेड बाय द एटम, है ना. तो ये बोल रहा है कि भैया जो ये क्रोमियम एटम है, ये अपनी एनर्जी जो है हायर एनर्जी से लो एनर्जी पर आता है, तो अपनी एनर्जी ट्रांस फोटोन के फॉर्म में बाहर नहीं निकालता, जबकि एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ले भैया इलेक्ट्रॉन तू ले ले. तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और एक्साइट लाके वहाँ से बाहर भाग जाता है घर से छोड़ के. इससे हम ऑगर इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, सिंपल. तो हम ये मान लें कि ऐसा ही कुछ है जो हो रहा है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 4 ऑगर इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द क्रोमियम बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 ट्रांजेक्शन. तो जो हमारा जो क्रोमियम है वो जंप कर रहा है 2 टू 1, तो जिसकी एनर्जी हो जाएगी बच्चों 2 टू 1 से अगर निकलेगा तो हम जानते हैं एनर्जी होती है, वो होती है आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर. ठीक है, ये एनर्जी होती है. अब ट्रांजेक्शन हो रहा है 2 टू 1, यानी कि आपका n1 तो हो गया, n2 तो हो गया आपका 2 और n1 हो गया 1. तो ये जो एनर्जी हो जाएगी आर सी जेड स्क्वायर 3/4. ये एनर्जी हो गई किसकी, जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, ये एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को भाई. अब अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथी कक्षा में है, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर, तो अब जब भाग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गिवन है, एनर्जी गिवन, तो ये मिलेगी किसको, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी. अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पूछ रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी गिवन, ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं अच्छी तरह से. आप इसको इस तरह से और समझ लो कि जो हमारा एटम एक्साइड हुआ है उसने एनर्जी किसको दी थी, इलेक्ट्रॉन को. अब वो इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में है. अब अगर वो फोर्थ क्लास के अंदर है बच्चों, फोर्थ क्लास में यहाँ पर है वो, अब यहाँ से वो है ना आयनाइज्ड हो गया, बाहर निकल गया. बाहर निकल गया तो हो गया क्या, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा बन सकता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी उसकी वो हो जाएगी आपके पास, जो एनर्जी मिली माइनस वर्क फंक्शन, है ना. ये वर्क फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, जो एनर्जी चाहिए होगी इसको भागने के लिए, वो वाला वर्क फंक्शन. अब देखो कौन सी ऑर्बिट में यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ इसकी टोटल एनर्जी है ई माइनस 1/4 ऑर्बिट के अंदर, तो उसको निकाल सकता हूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट आर सी जेड स्क्वायर इंटू 1/16, है ना, फोर्थ ऑर्बिट में हो. तो ये हो गया आर सी जेड स्क्वायर बाई 16, और ये ई कितना निकाला आपने, तो ये हो गया 3/4 आर सी जेड स्क्वायर माइनस आर सी जेड स्क्वायर बाई 16. तो ये कॉमन ले लो, आप बाहर ले लो, आर सी जेड स्क्वायर बाई 16 को बाहर ले लो. क्या बन जाएगा ये, 12 - 1, 9 - 1 है ना, नहीं हाँ 12 - 1, तो ये 11 हो जाएगा. 11 ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. जब आप इसको सारी चीज़ें पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी आपकी 5.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पूछ रहा है हमसे. दैट इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट.